गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग आप लोगों को। आज हम लोग का नया चैप्टर शुरू हो रहा है। उस चैप्टर का नाम है रस खान। रस खान नहीं, रस खान लेखक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चैप्टर का नाम क्या है आपका? प्रेम ऐनी ऐनी श्री राधिका। श्री राधिका इसका लेखक आपका कौन है? तो लेखक हो गया आपका, कौन है लेखक? रस खान। रस खान है। तो कवि के परिचय के बारे में थोड़ा हम लोग जानेंगे। कवि का परिचय, तो कवि का परिचय जानिए। पहले रस खान कौन थे? तो रस खान के बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। तो रस खान एक के जीवन में संबंध सही सूचना प्राप्त नहीं होती। रस खान के जीवन में सही सूचना प्राप्त नहीं होती है, परंतु इनके ग्रंथ प्रेम वाटिका 1610 में यह संकेत मिलता है। यानी रस खान जो थे, इनकी सही जानकारी नहीं मिलता है। इनकी प्रेम ग्रंथ को प्रेम वाटिका 1610 में था, यह संकेत मिलता है। यह दिल्ली के पठान राजवंश से उत्पन्न हुए थे। ये पता चलता है कि रस खान किससे उत्पन्न हुए थे? तो ये पठान राजवंश से उत्पन्न हुए थे। इनकी रचना काल जहांगीर के राज्य काल था। इनकी रचना काल की बात किया जाए तो ये जहांगीर राजा थे, उनके समय का इनका रचना काल था। रचना काल था जब दिल्ली पर मुगलों का आधिपत्य हुआ। जब मुगलों का आधिपत्य हुआ और पठान वंश हार गए, पराजित हुआ, तब ये दिल्ली पर मुगलों का आधिपत्य हुआ, तो पठान वंश पराजित हुआ। तब ये दिल्ली से भाग खड़े होकर बड़े ब्रजभूमि में आकर कृष्ण भक्ति में क्या हो गए? तल्लीन हो गए। इन्होंने कृष्ण भक्ति में तल्लीन हो जाते हैं। तो रस खान रस खान का रचना काल कौन था? तो जहांगीर के काल में। किसके काल थे? जहांगीर के राजकाल में। जब दिल्ली पर मुगल का आधिपत्य हुआ तो पठान वंश पराजित हो जाते हैं। कौन सा वंश हार जाता है? पठान वंश। जब पठान वंश हारते तो हारने के बाद कहाँ चले जाते हैं? हारने के बाद यह कृष्ण भक्ति में लीन हो जाते हैं और दिल्ली से भागकर ब्रजभूमि में आकर निवास करने लगते हैं। वहाँ पर जाकर कृष्ण भक्ति के वे तल्लीन हो जाते हैं। जब यह भी अनुमान किया जाता है कि पहले रसिक प्रेमी रहा होगा। यह भी अनुमान लगाया जाता है पहले किस प्रेमी रहे होंगे? रसिक का प्रेमी रहे होंगे। अब इसके बाद आप लोग ध्यान से देखिएगा। रसिक प्रेमी रहे होंगे। अब हम लोग समझते हैं बाद में वह अलौकिक प्रेम की ओर आकर्षित हो गए होंगे। 252 वैष्णव की वार्ता से यह पता चलता है कि गोस्वामी विठलनाथ ने पुष्टि मान की दीक्षा दी थी। दो ग्रंथ मिलते हैं। एक ग्रंथ का नाम प्रेम वाटिका था, दूसरे ग्रंथ का नाम क्या था? सुजान रस खान। इन्होंने प्रेम वाटिका में प्रेम निरूपण संबंधित रचना की थी। रस खान ने प्रेम वाटिका में किसकी चर्चा की थी? प्रेम निरूपण संबंधित चर्चा की थी। सुजान रस खान में कृष्ण की भक्ति संबंधित रचना की थी। सुजान रस खान में कृष्ण की भक्ति संबंधित रचना की थी। अब समझिए, रस खान ने कृष्णा को लीला गान पदों में नहीं, सवैयों में गाया है, किया है। रस खान सवैया छंद
समय छंद में सिंह थे जितने सरस सहज प्रमेय और सवैये रस खान के उतने ही शायद किसी अन्य हिंदी कवि के थे। रस खान का जो कोई भी सवैया ऐसा नहीं मिलता जो उस सतर का न हो, और रस खान का कोई भी सवैया ऐसा नहीं मिलता तो जो उस सतर का न हो। उन्हें सवैया के मानविकता के आधार दृश्यों और भयांतर स्थिति में योजना थी। वहीं रस खान सवैया ध्वनि प्रवाह भी अपूर्ण माधुरी में थी। ब्रज भाषा एक सहज प्रबल अनंत लोभ था। ब्रज भाषा का क्या था? एक सहज अनंत एवं दुर्बल था। रस खान सूफियों का हृदय लेकर कृष्ण और की लीला और काव्य भी रचते थे। उनमें उल्लास, मादकांतता, उत्कृष्टता तीनों संयोग थे। इनकी देखिएगा समुद्र संप्रदाय युक्त हरिश्चंद्र ने कहा था। किसने कहा था? हरिश्चंद्र ने मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वार ने। और संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि रस खान हिंदी लोकप्रिय जाति कवि थे। इनका क्या था? लोकप्रिय जाति कवि थे। यहाँ पर रस खान रचनावली से कुछ शब्द छंद संकलित किए गए हैं। दोहे, सरोटा और सवैया। दोहे को सरोठा में राधा कृष्ण के प्रेम घन युगल के रूप में कवि रसिक हृदय के पीछे रीछ व्यक्त होते थे। सवैया में कृष्ण और उनके ब्रज भाषा का अपमान अपने 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 जीवन सरसर निछावर कर देने के क्या था? इनका भावी मैं विधिगतता का मुखरित है। अब हम लोग चलिए सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पे? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें रस खान के बारे में देखिएगा। रस खान और रस खान के बारे में चर्चा किया जा रहा है। अब देखिए रस खान कृष्ण भक्त थे। क्या थे रस खान? कृष्ण भक्त थे। कैसे थे ये? रस खान कृष्ण भक्त थे। आपने यही ना भी पढ़ा कि कृष्ण भक्त थे। इनमें मुसलमान संतों में अग्रणी थे। जो मुस्लिम संतों थे उनमें सबसे अग्रणी थे। रस खान का जन्म दिल्ली में हुआ था, एक पठान वंश में। रस खान का जन्म कहाँ हुआ था? दिल्ली में। ये पठान वंश के राज्यों से घराने से हुए थे। बाबर के आक्रमण के समय पठान वंश का अंत हो गया और वहाँ से किसको भागना पड़ा? किसको? रस खान को। कहाँ पर चले गए? तो ब्रज भाषा पराजित होने के बाद रस खान ने दिल्ली से भागकर ब्रज भूमि में आकर श्री कृष्ण की भक्ति में क्या हो गए? लीन हो गए। वो अपना गुरु, इनका गुरु का नाम क्या था? गुरु का नाम इनका गोस्वामी विठलनाथ था। गोस्वामी विठलनाथ था। विठलनाथ। विठलनाथ था। अब देखिए
जिन्होंने रस खान को पुष्टि मार्ग की रचयिता क्या क्या था, दीक्षा दिया था। गोस्वामी विठल नाथ ने रस खान को किसके बारे में, तो पुष्टि मार्ग को दीक्षा दी थी। अब समझिएगा रस खान के रचित ग्रंथ के बारे में। इनका 2 ग्रंथ रचित था, एक का नाम था, क्या नाम था, तो प्रेम वाटिका नाम था, प्रेम वाटिका, जो 1610 ईस्वी में, कब, 1610 ईस्वी में। अब इसके बाद आप लोग देखिएगा इनका एक और रचयिता था, क्या था, रचना था, उसका नाम था, क्या नाम था, तो इनका सुजान रस खान नाम था, सुजान रस खान। रस खान था। अब चलिए आधारित दोहे सभी आदि पर उपलब्ध थे, तो हम लोग दोहे देखते हैं, उसके अनुसार हम लोग पढ़ेंगे। इसका नाम क्या है, प्रेम ऐनी श्री राधिका, प्रेम ऐनी श्री राधिका। तो प्रेम ऐनी श्री राधिका है, तो प्रेम ऐनी श्री राधिका के बारे में आप लोग ध्यान से सुनिएगा। पहला लाइन दोहे का क्या है, पंक्ति का, तो प्रेम ऐनी श्री राधिका प्रेम ब्रन नंद नंद। तो इस दोहे में रस खान भगवान श्री कृष्ण और राधिका जी के युगल स्वरूप प्रेम की खजाना कहा है। प्रेम को खजाना कहा है, किसने कहा है, तो रस खान ने कहा है। किसने कहा, रस खान लेखक जो थे, कवि थे, इन्होंने कहा कि रस खान ने कहा, क्या कहा, कि इस दोहे के में कहते हैं रस खान कि श्री भगवान श्री कृष्ण और राधिका जी क्या है, युगल स्वरूप है, जो प्रेम का खजाना कहा। प्रेम वाटिका के 2 माली मालिन दंड, और अर्थात राधा कृष्ण युगल स्वरूप की जो भक्ति करता है, उसे भगवान श्री कृष्ण अपने रंग में प्रेममय कर देते हैं। यानी जो राधा कृष्ण की भक्ति करेंगे, राधा कृष्ण भगवान की भक्ति करते हैं, उन्हें भगवान श्री कृष्ण क्या करेंगे, अपने रंग में उनको प्रेम से भर देंगे, प्रेममय कर देंगे। अब दूसरा लाइन आप लोग देखिएगा क्या है, अब देखिएगा यहाँ पे आपका प्रेम ऐनी मोहन छवि रस खानी, लखी अवद्रिक अपने नाही, अच्छी आवत धनुष से छोटे सर से जाए। कहने के मतलब इसका अर्थ क्या होगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा। इस श्री राधिका प्रेम खजाना को श्री कृष्ण को उनके प्रेम के रंग के प्रेमी हैं, बोलते हैं प्रेम की क्या है, वे खजाना के, श्री राधिका प्रेम खजाना है, तो उनके श्री कृष्ण के प्रेम से रंग भर देते हैं। रंग के प्रेमी दोनों एक ही प्रेम वाटिका के 2 नायक हैं, यानी दोनों प्रेम वाटिका की क्या है, वे आपका प्रेम वाटिका के दोनों एक ही नायक है, यानी एक ही नायक है, क्या है, एक क्या है, दोनों प्रेम वाटिका के 2 नायक है। 2 नायक है, या कितने नायक है, 2 नायक। एक को मालिन तो दूसरे को मालिनी कहा गया है, एक को माली तो दूसरे को मालिनी कहा गया। तो आपने यह समझा, मोहन के रूप सौंदर्य को देखकर, जो मोहन का रूप होता है, सौंदर्य रूप होता है, मोहन छवि रस खान, यानी मोहन के छवि को देखकर रस खान की ये आंखें अपने वश में नहीं रहता। जो मोहन का छवि था उसको देखकर रस खान क्या करता है, उनका अपने वश में उनकी आंखें नहीं रहता है। अर्थात देखिए आप, जो मन मानी किलय गए चितो चोर नंद नंद, अब बेवन मैं क्या करूं परी फेर के हंद।
अब उनको कहना मतलब है कि क्या है, देखिए समझिएगा यहाँ पे। अब क्या समझ, अब्रवत उन्हीं प्रेम रूप का क्या है, स्वरूप है। क्या है स्वरूप, के प्रति उनकी आंखें वो स्वरूप टिकी रहती है। आंखें उनका क्या होता है, दम टिकी रहती है। उसी प्रकार जैसे वान को खींचते हुए धनुष से छुटकारा चला जाता है। अब इसके बाद देखिएगा प्रीतम नंद किशोर। अब यहाँ पर अब बेबेवन, अब बेवन में का करूँ परी फेर के फंद, प्रीतम नंद किशोर जाय दीन ते नानी लगयो, मन पावन चित चोर पलक ओट नहीं करी सको, करी कुंज। यहाँ तक तो आप लोग पहले देखिएगा यहाँ पे क्या होगा इसका अर्थ यहाँ तक। तो जिस प्रकार वान को खींचते हुए धनुष छूटकर चला जाता है, उसी प्रकार मेरे मन रूपी माणिक्य रतन को देखकर चित्चौर कहने वाले नंद को चुरा लिया गया। जब मेरे बिना मन वाला हो गया तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो मैं तो श्री कृष्ण और राधिका के प्रेम पास में फंस गया। मैं किसके प्रेम पास में फंस गया हूँ, श्री कृष्ण और राधिका के प्रेम में फंस गया हूँ। अब आप देखिएगा, हे प्रिय नंद किशोर, जिस दिन आपके स्वरूप का दर्शन इन आंखों को छुआ है, यानी हे प्रिय नंद, जिस दिन से आपके दर्शन मेरा आंखों ने छुआ है, उस दिन से मेरा मन पवित्र हो गया। और उस दिन से मेरा मन क्या हो गया है, पवित्र हो गया है। हे चित्तचौर, अपने आप को पलकों को अपने छवि दर्शन से अलग करना करके सकूं, मेरी यह इच्छा है। यानी कहने के मतलब रसखान कहते हैं, कवि कहते हैं, हे चित्तचौर, अपने पलकों को आपके छवि के यानी आपके फोटो के दर्शन से अलग न कर सकूं, ये मेरी क्या है, इच्छा है। अब देखिएगा करील कुंजन। अब यहाँ से अलग आपका पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से आपका यहाँ से करील कुंजन कुंज ऊपरवारो या लटकू अरु कमरिया पर राज तीहू पुर की तजी डारो। कहने के मतलब है, देखिए ये था आपका आठू सिद्धि नवो निधि को सुख दुख नंद की गाय चराए बिसारो, रस खान कबो इन आखिनों सा ब्रज के न बनबाग तारक निहारो। कोटिक रो कलोध के दाम करिल कुंजन ऊपर आरो। इसका परिचय क्या होगा, इस बात को देखिए, पद परिचय क्या है। तो पद परिचय आप ध्यान रखिएगा, सवैया में प्रस्तुत पद रस खान श्री कृष्ण के भक्ति के अपना सरसवा निछावर करने को तैयार है। यानी श्री कृष्ण के भक्ति में अपना रस खान पूरी सरसवा निछावर कर देने को क्या हो जाते हैं, वो तैयार रहते हैं। तो यहाँ पे दिए गए हैं आपका क्या, करील कुंजन के ऊपर वारो, यानी सब अब जिन्होंने अपने छोटी लाठी
या लटकी अरु कमरिया पर राज तीहू पर पूरी तजी डालो, यानी जिन्होंने अपनी छोटी लाठी कंबल पर 3 लोग का राज त्याग दिए तथा आवेश सिद्धि रिद्धि और नाना विधियों के सुख को भी नंद के गाय चराने के पीछे भूल गए, यानी अपने सुख को, अपनी नाना विधियों को भी, सारे चीज को भूल जाते हैं किनके गाय चराने के लिए, नंद के गाय को चराने के लिए। आठू सिद्धि नाना विधि सुख नंद को गाय चराए विशाल, ये भी हो गया आपके। रसखानी कहो इन आंखें सो ब्रज के तारक निहारो, क्या हो जाएंगे यहाँ पर समझिएगा। उस श्री कृष्ण को देखने के लिए आंखें कब, बहुत दिनों से ब्रज के वनों में, यानी कृष्ण जी को देखने के लिए, श्री कृष्ण भगवान को देखने के लिए उनका आंखें क्या था, बहुत दिनों से ब्रज के वन, यानी ब्रज के जो जंगल थे, वन उपवन, तो श्री कृष्ण को देखने के लिए आंखें कब से क्या हो रहा था, बहुत दिनों से वन को, उपवन को, तालाब को निहार कर देख रहा था। उपवन को, वन को, तालाब को निहार कर देख रहा था। अब को देख रहा था, और हम लोग इसके बाद उनके दर्शन हेतु इंद्र के करोड़ों स्वर को प्रेम वाटिका स्वरूप में भगवान श्री कृष्ण को अपने ऊपर बलिदान कर दूं, यह मेरी ऐसी क्या थी, अभिलाषा, क्या थी, अभिलाषा थी। देखिए अब आप लोगों को कुछ समय बचे हुए हैं, उसके जगह पर आज आप लोग दूसरे पाठ का भाषा की बात कराए जाएंगे, क्वेश्चन आंसर आप लोगों को कल कराया जाएगा। आज आप पहले भाषा की बात को सीख लें। तो चलिए सबसे पहले हम लोग भाषा की बात करेंगे दूसरे पाठ का। देखिएगा यहाँ पे आप लोग भाषा की बात में, तो भाषा पहला क्वेश्चन आपका क्या था, भाषा की बात में ध्यान से देखें। पहला क्वेश्चन आप लोगों का है क्या है, तो समास का निर्देश। निर्देश करते हुए निम्नलिखित पदों का विग्रह करें। ये आपका क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे पहले क्या था, पद हो जाएंगे। यहाँ पर देखिएगा आगे से आगे सबसे पहले पद, पद के आपके बाद क्या हो जाएगा, विग्रह, विग्रह के बाद समास के नाम। अब देखिए यहाँ पर आप लोग देखिएगा, चलिए सबसे पहला आपका पद था प्रेम ऐनी। क्या था, प्रेम ऐनी। तो प्रेम ऐनी में प्रेम के ऐनी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, प्रेम के ऐनी। प्रेम के ऐनी, तो प्रेम के ऐनी जब हुआ तो प्रेम के ऐनी कौन सा समास, आपका समास हो जाएंगे तत्पुरुष समास। कौन सा समास, तत्पुरुष समास हो जाएंगे। उसके बाद आपका था प्रेम वरण।
प्रेम वरण था, दूसरा क्या था आपका प्रेम वरण। प्रेम वरण यानी प्रेम का वरण, प्रेम का वरण, वरण। तो प्रेम का वरण इन कौन सा समास, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। अब इसके बाद क्या था आपका प्रेम वरण, प्रेम ऐनी हो गया, प्रेम नंद, नंद था, नंद नंद, नंद और क्या था नंद थे, नंद नंद थे। तो नंद नंद आपका क्या हो जाएगा नंद के नंद, नंद के नंद, नंद के नंद क्या हो जाएगा, तो तत्पुरुष समास हो जाएंगे। क्या हो जाएगा आपका ये तत्पुरुष समास हो जाएंगे। तो तत्पुरुष समास हो गए। एक और आप लोग देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा प्रेम वाटिका, प्रेम वाटिका, प्रेम वाटिका के विग्रह क्या हो जाएगा, तो प्रेम की वाटिका हो जाएंगे, प्रेम की वाटिका। प्रेम की वाटिका, इसका समास क्या हो जाएगा, इसका समास हो जाएगा प्रेम की वाटिका में आपका तत्पुरुष समास। कौन सा समास हो जाएंगे आपका तत्पुरुष समास। क्या सा तत्पुरुष समास। अब इसके बाद आप लोग देखिएगा प्रेम ऐनी के बाद माली, मलिन, मालिन, मालिन और मलिन, मालिन और मलिन का पद क्या हो जाएगा, तो देखिए पद विग्रह करेंगे इसका, इसका पद विग्रह जब करेंगे तो क्या हो जाएगा पद विग्रह माली और मलिन हो जाएगा, माली और मलिन, मलिन हो जाएंगे। इस कौन सा समास होगा, आपका समास द्वंद्व समास हो जाएंगे, द्वंद्व समास हो जाएंगे, द्वंद्व समास। अब देखिए इसके बाद कौन हो जाएगा माली मलिन के बाद, अब याद रखिएगा रस खानी, कौन रस खानी, रस खानी का पद क्या होगा ध्यान से देखिएगा, रस खानी का पद विग्रह आपका क्या हो जाएगा, इसका विग्रह बात किया जाए तो इनका विग्रह क्या हो जाएगा, तो विग्रह हो जाएगा आपका रस के खानी है, रस के खानी। ये सब भाषा की बात कराया जा रहा है आप लोग का, रस के खानी। कौन सा समास आपका समास हो जाएंगे, कौन सा समास तत्पुरुष समास हो जाएंगे, तत्पुरुष समास। रस खाने के बाद आप लोग ध्यान से देखिएगा तो देखिए चित्चोर में कौन सा विग्रह करेंगे, इसका पद विग्रह करेंगे चित्चोर का, तो विग्रह क्या हो जाएगा चित का, चित के चोर, चित के चोर, चित के चोर। और चित के चोर में कौन सा समास है, तो समास आपका याद रखिए चित के चोर में समास है तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। अब ध्यान रखिएगा इसके बाद कि मनमानिक में कौन सा, मनमानिक में कौन सा समास होगा मनमानिक,
विग्रह कीजिएगा तो क्या होगा, विग्रह करने पर में हम लोगों का होगा माणिक जैसा मन। किसके जैसा मन, माणिक के जैसा मन, के जैसा मन। और इसके बाद मनमानिक में अब देखिएगा कौन सा समास, तो समास आपका क्रमधारय समास हो जाएंगे, क्रमधारय समास। अब इसके बाद आप लोग मनमानिक के बाद बेवन, बेवन का पद विग्रह कीजिएगा तो पद विग्रह क्या होगा देखिएगा, पद विग्रह इसके करने पर पता चलेगा हम लोगों का बिना मन का, वह बिना मन का। और समास कौन होगा, तो समास देखिएगा, तो समास हम लोग देखेंगे यहाँ पे समास कौन सा होगा, तो नन समास होंगे। कौन सा समास, नन समास। कौन समास, नन समास होगा। बेवन के बाद आप याद रखिएगा नवोनिधि, नवोनिधि कौन सा, देखिए इसका पद कीजिएगा, विग्रह कीजिएगा, पद विग्रह। इसका विग्रह करने पर हम लोगों को क्या आएगा, नव का निधि का समूह है, नवनिधि का समूह, नवनिधि का समूह हो जाएगा। और इसका कौन सा समास होगा आपका, तो समास की चर्चा किया जाए इसमें तो द्विगु समास होंगे, द्विगु समास होगा। कौन समास, द्विगु समास होगा, नवोनिधि। अब इसके बाद देखिएगा नवोनिधि के बाद क्या हो जाएंगे, आठू सिद्धि, आठू सिद्धि। तो आठवीं सिद्धि ध्यान से देखिएगा, 8 सिद्धि का समूह है, 8 सिद्धि का समूह, 8 सिद्धि का समूह। कौन समास, ये आपका पद विग्रह हो गया इसका। अब हम समास की बात किया जाए तो कौन सा समास हो जाएगा, तो द्विगु समास हो जाएंगे आपका इसमें। दो और बच गए आप लोग को, देखिए वन बाग, वन बाग में देखिएगा, वन बाग में कौन, वन और बाग हो जाएंगे। पद विग्रह क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर विग्रह, जब इसका विग्रह कीजिएगा तो विग्रह आपके हो जाएंगे, याद रखिएगा विग्रह क्या होगा आपका, विग्रह वन और बाग, वन और बाग होगा। जब यहाँ पे आप समास की चर्चा किया जाए तो समास आपका द्वंद्व समास होंगे, द्वंद्व समास। अब इसके बाद देखिए वन वाक के बाद तिहु पूर्व, तिहु पर, तिहु पर तीन के पद विग्रह कीजिएगा, तिहु पर का विग्रह कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, तीनों पुरों का समाहार, तीनों पुरों का समाहार। और समास कौन हो जाएगा, तो द्विगु समास हो जाएंगे, द्विगु समास, द्विगु समास। इस तरह से आपका भाषा की बात का 1 नंबर क्वेश्चन था। 2 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन कल कराया जाएंगे आप लोग का, और जो इसका बहुत अभ्यास क्वेश्चन 5 गो है वह दोनों कल कराए जाएंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अभी तक नहीं किए तो, और दोस्तों के पास शेयर आप लोग जरूर करें, जितना हो सके उतना ज़्यादा आप लोग दोस्तों के पास